राधे राधे जी। शुरुआत हो चुकी है किशोरी जी के नाम से। तो ये है मेरा न्यू ब्लॉग। वेलकम। आप कैसे हो सारे? आई होप आप सारे अच्छे हो गए। मैक्रोनी उबल गई, सब्जी भी छोंक दी और अब मैं बना रही हूँ खीर। साथ में मैं लगाऊंगी आटा और साथ साथ आटा भून भी लूँगी क्योंकि मुझे बनाना है प्रसाद। ये मैक्रोनी बन के रेडी हो गई है बेटे के स्कूल के लिए। उसको स्कूल भेजना था क्योंकि भाई मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। अब मैं कसार का प्रसाद बनाने के लिए भून रही हूँ क्योंकि मम्मी को सत्यनारायण की कथा करानी थी, तो इसलिए। फिर उसके बाद पूरी सब्जी के लिए भी आटा वगैरह लगा लिए। तो डेली रूटीन का काम होता ही है, बट आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा था क्योंकि मम्मी को ग्वालिया भी जमाने थे, उन्होंने सत्यनारायण की कथा भी करवानी थी। तो फिर ये करने के बाद इसको था कि मैं तो मम्मी आज छुट्टी करूँगा, बट ज़बरदस्ती मैंने इसको स्कूल भेजा है और इसीलिए उदास हो रखा है क्योंकि घर में है पूजा और इसको जाना पड़ रहा है स्कूल। कोई नहीं, खैर भाई स्कूल भी जाना ज़रूरी है। यहाँ आटा वगैरह लगा के फिर मैंने मंदिर साफ़ करा, भोले बाबा को नहलाने भी, क्योंकि आज हमारा उनका उद्यापन भी था भोलेनाथ का। क्योंकि सावन के टाइम से हम पूजा कर रहे थे तो हमने सोचा चलो कोई नहीं, आज हम उनका उद्यापन भी कर देते हैं। और फिर साथ के साथ मतलब बाबा ने इतना कुछ दे रखा है यार, तो उनकी मेहर के लिए उनका जितना शुक्रिया अदा करे वो कम है। मंदिर को साफ़ करने के बाद मैंने मम्मी से बोला कि माला वगैरह ले आओ। मम्मी सारा सामान लेके आ गई थी। तब तक पूजा का करने के बाद, प्रसाद तैयार करने के बाद चली गई मंदिर में जाने के बाद मैंने मम्मी से, उससे पहले मम्मी मेरे से बोलने लगी कि पूरी वगैरह बना के चली जा प्रसाद के लिए देसी घी में। तो मैंने प्रसाद के लिए देसी घी में पूरियाँ बना ली और थोड़ी सी मैं मंदिर भी ले गई थी पंडित जी को देने के लिए, क्योंकि कहते हैं ना कि मतलब पंडितों को खिलाना चाहिए, इसलिए। और मम्मी ने इन्हें पीला वस्त्र पहनाया है क्योंकि पीले रंग के कपड़े बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं, मैंने सुना है कान्हा जी को। तो ये सारा का सारा प्रसाद मैंने मंदिर के लिए डाल लिया है प्लेट में। इसको मैं मंदिर लेकर जाऊँगी। तो मम्मी हमसे बोलने लगी कि जनेऊ वगैरह भी ले जाओ। तो मम्मी के पास 5 जनेऊ रखे थे। मम्मी ने बोला एक नहीं, पाँचों के पाँचों ले जा, नंदी पे चढ़ा देना। लेकिन मम्मी पता नहीं इस तरीके से क्यों दे रही थी। खैर छोड़ो। और एक चुन्नी लेके गई थी मैं, जो कि माता रानी पे चढ़ानी थी। आप चोला भी दे सकते हो, आप कपड़े भी दे सकते हो, जो भी आपकी दान करने की इच्छा हो वो कर दो। तो हमने चालीसा करी थी। साथ में जो है इसमें एक मतलब रुमाल लिए थे और जल, और अपने पंचामृत से भोलेनाथ को स्नान कराने के बाद हम दोनों ने पूजा करी और बाबा से हाथ जोड़ के प्रे करी कि भगवान जो भी कुछ है वो अपने अच्छे से बना रहे। मैं कहती हूँ कि सबकी लाइफ में ही बना रहे, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हों, किसी के साथ कभी भी कुछ भी बुरा ना हो। बहुत सारे चीज़ें बताते हैं पंडित जी कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, वैसा करोगे तो वैसा होगा। लेकिन मैं कई बार कहती हूँ कि भगवान जो होते हैं भाव के भूखे होते हैं। आप सिर्फ भाव दिखाओ। और ये जो कुछ लोग बोलते हैं कि आप फ़ोटोज़ क्यों बनाते हो, वीडियोज़ क्यों निकालते हो, फिर आपको क्या ज़रूरत है करने की। तो मैं करती हूँ क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मुझे मेमोरीज़ कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और सेकंड चीज़ ये है कि हम कोई चीज़ भूल जाते हैं तो कम से कम हम व्लॉग या वीडियो खोल के उसको देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमारे पास कोई बताने वाला नहीं होता या सही से हमें कोई चीज़ नहीं पता चलती है। तो इसलिए इसका ये फ़ायदा होता है। तो जिसको भी ये चीज़ें देखनी हो या पसंद करनी हो, भाई जो भी है आप सर्च करते ही हो। माल वगैरह चढ़ा दिए बाबा पे, और मैंने माला चढ़ा दी, श्रृंगार चढ़ा दिया, जनेऊ चढ़ा दिए। उसके बाद मैं गई देवताओं पे। इस बार वैसे मैं हमेशा पहले देवताओं पे जाती हूँ, बट आज मैं देवताओं पे गई थी बाद में क्योंकि थाली में बहुत सारा सामान था। देवताओं पे होने के बाद मेरे को रास्ते में मिली गाय के लिए मैं 2 पूरी लेके आई थी साथ में। अब मुझे पता नहीं चला कि गाय थी या भैंस थी। ये हमारी माता रानी हैं, तो ये भी हमारे खेड़ देवता की तरह पूजी जाती है। मैं घर पे आई, मम्मी ने सामग्री का और पूजा का, सत्यनारायण की का सारा काम तैयार कर लिया था। प्रसाद वगैरह मैं बना के चली गई थी। सारा सेट करने के बाद हम सब ने हवन और पूजा करी। तो सत्यनारायण की कथा के बारे में सबको ही पता है कि इनके प्रसाद का जो है बिल्कुल भी अनादर नहीं करना चाहिए, वरना नारायण भगवान नाराज़ हो जाते हैं। और हमेशा बंधनवार बनाना चाहिए आम के पत्तों का, जो कि घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लाता है। अगर आपको अपने घर में पॉजिटिविटी लानी है तो आप अपने आप भी छोटा सा हवन कर सकते हो, सत्यनारायण की कथा भी आप खुद कर सकते हो। बट ये वाली बात है कि इनका प्रसाद बनाओगे तो प्रसाद की अवहेलना नहीं करनी, प्रसाद को खाना हवन कभी भी करो तो उसमें गोला डलता ही है। गोले को काट कर, पंडित जी बता रहे हैं कि गोले को काट कर इसके अंदर सामग्री भर लो। और पीतल की परात थी हमारे पास आज हवन के लिए। आज हमारे पास तसला नहीं था, तो पंडित जी ने वो भी बताया कि किस किस चीज़ के लिए कौन सी परात में हम हवन करते हैं, क्या उसके बेनिफिट होते हैं। तो पंडित जी ने सबका बताया, सोने, चांदी, तांबा, पीतल, हर एक चीज़ में करने का क्या बेनिफिट है। ये हमारे मोहन बाबा हैं, इन पर माला चढ़ाई, प्रसाद चढ़ाया। मम्मी कुछ गिर गया था तो मम्मी उसको साफ़ करने लग गई। तो पीतल की परात में हवन के लिए रेत बिछा दिया। तांबे का, जैसे ये तो पीतल है, तो तांबे को जैसे हवन कुंड बनवा में ना, लोहे का अष्ट धातु का केवल तांबे। तो इन सब की अलग अलग क्रिया है कि वो काय को चाहिए, वो काय को चाहिए, सबको अलग अलग है। हाँ, जैसे जमीन को है वो तो सब काम में, सब में फर्स्ट रहेगा।
तांबे को लक्ष्मी प्राप्ति को वहाँ हवन करोगे तो लक्ष्मी प्राप्ति होगी। ऐसे सबकी अलग ये बात अलग पहले है। क्यों ना बताई बाबा आपने? मेरा मतलब का आज हमारा कितना नुकसान करवा दिया तुमने? क्या नहीं? तुमने नुकसान करवा दिया हमारा इतना। हाँ और का आप तक इतने हवन हुए कितनी लक्ष्मी नहीं होती। तांबे को और लोहे को मामला है। लोहे को तो लोहे को सीधा तो बैठे कि उल्टा तो? हाँ ये तो बाबा बता। पंडित जी हाँ लेके जाना है। शांत पृथ्वी शांतिराप है शांति हो सभी शांति विनाशति शांत विश्व देवा शांत ब्रह्म शांत सर्वसा पैसा ले रहा था योन वद्धो बलि राजा दान वेंद्र कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ओम सर्वमंगलमय विशेषाय नमन देवाय गौ ब्राह्मणाय जगत वृंदाय नमो दे दो बाबा 10 रुपए। पापा जी बोल रहे हैं। लेकर रहे। संकल्प द्वारा करते तिलकं समर्पयामि खाद्यानि शंखचक्रं कीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सर्षीरुचेणं सा बाबा आयो उनके लिए आप आज कितने दिन विचार 21 रुपये गया तो ये पता नहीं क्या सोच रहा था। और यहाँ पे बाबा और सब मिलके बातें करने लगे कि इनके बचपन में एक बाबा जी आते थे जो हाथी लेकर आते थे और आज तक वो आते हैं पापा जी के टाइम से ही। तो उनको बड़ा याद करते सारे के सारे के बहुत अच्छे इंसान हैं ये। तो ये हो गया हमारा हवन स्टार्ट। ओम आने स्वाहा स्वाहा ओम आने वित्ते स्वाहा स्वाहा ओम दानाय स्वाहा हो गया हमारा हवन पूरा। ये आखिरी लास्ट सामग्री जो डालते हैं गोले के बाद वो हमने डाल दिया। और कहते हैं गोले पे जितनी ऊंची धार जाएगी उतनी सुख समृद्धि आएगी, तो इसलिए हमने इतनी ऊंची धार लगाई। और यहाँ पे हमने कर लिया आरती मिलकर। फिर हम लाएंगे भोग लगाकर हवन कुंड में और कान्हा जी साथ में सारे भगवान जी को। उसके बाद कंजका बिठाएंगे और ग्वालिया जिमाएंगे। तो भोग में बने थे खीर पूरी सब्जी में कोई प्याज वगैरह डलती नहीं, आपको पता ही है। भोग में सात्विक भोजन ही बनता है। यहाँ पे ग्वालिया बैठे हैं। ग्वालिया मतलब जितने भी कवारे लड़के हैं वो हो गए ग्वालिया, और जितनी भी कवारी लड़कियाँ हैं वो हो गई कंजका। तो कंजका भी बिठा दी, ग्वालिया भी साथ में बिठा दी। मम्मी कई दिनों से बिठाना चाह रही थी ग्वालिया। मम्मी ने जो है महाकालेश्वर के 11 बार दर्शन किए थे, इन्होंने बोल रखी थी या अपने श्रद्धा से इन्होंने किया। और उसके बाद मम्मी को जिमाने थे ये। तो मम्मी ने बोला, पिछले हफ्ते मम्मी करने वाली थी बट मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तो तब हम नहीं कर पाए, इसलिए हमने अब कर लिए। तो ये मम्मी खुश हो गई आज, चलो फाइनली सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। आने के बाद जो है एक नारियल भी जो पूजा में रखा था नारियल फोड़ दिया, नारियल फोड़कर सबको बांट दिया। मम्मी जो प्रसाद लेके आई थी महाकालेश्वर से वो सबको बांट दिया। साथ में मम्मी मिलकपुर खोली धारी थी, दोज पे जाती थी मम्मी हमेशा, तो मम्मी ने इसकी वजह से ग्वालिया भी जिमाए। यहाँ पंडित जी को दान दक्षिणा देने के बाद उनको भोजन कराने के बाद कुछ बहुत अच्छे से हो गया। जैसे हम पर कृपा बरसाते हैं सब पर बरसाए, जितनी भी कलेश है सब कुछ है वो उनका नाश हो जाए। और ये सत्यनारायण भगवान का जो प्रसाद था वो सारे बच्चों को दे दिया और सारे में बांट दिया। इसके बाद पैर छूकर सारे ग्वालियाओं और कंजकाओं से आशीर्वाद लिया, उनको दक्षिणा दी, उनको तिलक लगाया। हमारे यहाँ मोहन बाबा की पूजा होती है गुजरों में, और मोहन बाबा की जो भी पूजा करते हैं वो ग्वालिया बिठाते ही हैं। आंटी को भी दे तो पति सुधर जाए कमाने लग जाए बहुत सारे पैसे। शाबाश, ये हुई। जाओ भोग लगा दो अच्छे से, भोग लगाओ जाओ। तो ये लड्डू ने भोग लगाने के बाद माथा टेकने के बाद अपने पापा के साथ खाना खाया। तो मम्मी और कीशु एक साथ खा चुके थे, मैंने नहीं खाया क्योंकि मेरा था फास्ट। कैसा लगा आपका ब्लॉग ज़रूर बताना। राधे राधे।